तो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फनी स्टूडियो फनी स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो दोस्तों एक एजुकेशन कंटेंट पर्पसेस के लिए बनाई जा रही है, कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है। वैसे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों डीएमआई फाइनेंस के बारे में। अब देखिए 100% आपको लोन मिल जाए ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप एलिजिबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो ही दोस्तों आपको यहाँ पे लोन मिलता है। अब यहाँ पे दो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है दोस्तों पर्सनल लोन और एक है दोस्तों बिजनेस लोन। अगर आप सैलरीड कैटेगरी में आते हैं तो आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं तो आप बिजनेस लोन के लिए दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए केवाईसी कंपलसरी और बैंक स्टेटमेंट भी दोस्तों अनिवार्य है। बाकी कितना सिबिल होना चाहिए, क्या टेन्योर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और क्या मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे लग सकता है, उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करते हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ, डिटेल्स दोस्तों आपको शेयर कर देते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई डीएमआई फाइनेंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपकी उम्र दोस्तों 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, 52 साल के अंदर होनी चाहिए। मिनिमम इनकम आपकी भैया 25,000 रुपये से ऊपर होनी चाहिए, चाहे आप सैलरीड कैटेगरी में आते हैं चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। हालांकि डीएमआई फाइनेंस दोस्तों सिबिल स्कोर 700 से ऊपर वालों को भी लोन प्रोवाइड करा देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें इन्होंने वैसे यही बता रखा है जो मैं आपको खैर बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देखिए यहाँ पे साफ साफ बता रखा है कि भैया आपकी जो है यहाँ पे रेगुलर इनकम आनी चाहिए अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं, क्योंकि ये लोग बैंक स्टेटमेंट पूछेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल में आ रहे हैं तो यहाँ भी आपकी इनकम वेरिफिकेशन होती है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट ये लोग आपकी पुल करते ही करते हैं। बाकी इन्होंने ये भी बोला कि भाई एनबीएफसी और बैंक तो भैया 750 के आसपास देखते हैं सिविल स्कोर, हम आपको 700 से ऊपर वाले पे भी आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये दोस्तों कहानी है यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस की। बाकी भाई टेन्योर की बात कर लेते हैं तो भाई 12 महीने से लेकर पूरे 60 महीने यानी कि 5 साल तक का यहाँ पे आपको टेन्योर मिल सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से स्टार्टिंग है और भैया मैक्सिमम 28% तक यहाँ पर जा सकता है। और वैसे इन्होंने बता रखा है 25,000 रुपये से इनकम आपके ऊपर होनी चाहिए, तो दोस्तों आप लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कुछ चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिबिल स्कोर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या यहाँ पे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग सकता है। ठीक है, अगर कोई भी फिर इशू आता है, आपको कोई दिक्कत आती है तो ये प्ले स्टोर पे वैसे एप्लीकेशन अवेलेबल है, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर और ईमेल सपोर्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, बाकी मैं इसका इंटरफेस वगैरह बताता हूँ क्योंकि अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन पूछी जा रही है दोनों ही केसेस में, चाहे आप सैलरीड में अप्लाई कर लीजिए चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड केसेस में अप्लाई कर लीजिए। जैसे दोस्तों आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहीं पे टॉप पे ही नजर आएगा भाई पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरीड है तो पर्सनल लोन, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो दोस्तों बिजनेस लोन। जैसे दोस्तों आप अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए आपको 5 स्टेप पूरे करने हैं। सबसे पहले दोस्तों वर्क डिटेल डालनी, यानी कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं और क्या तनख्वाह दोस्तों आप लेते हैं। उसके बाद इनकम वेरिफिकेशन दोस्तों आपको यहाँ पर करनी है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट ये लोग पुल करेंगे। साथ में आपको भाई अगर ऑफर देखने को मिलता है तो उसके बाद आपने करनी है जी अपनी केवाईसी और अपना इनेबल करना है दोस्तों यहाँ पर ऑटो डेबिट। तो ये 5 स्टेप आपको पूरे करने हैं और आपको बताया जाएगा कितना लोन मिल रहा है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है। टर्म्स एंड कंडीशन को आपने दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपका सबसे पहले बेसिक वाला पेज खुलेगा जहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका ईमेल। अब देखिए क्या है दोस्तों, मैं जैसे ही प्रोसीड करूँगा सिबिल स्कोर यहाँ पे फायर हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये दोस्तों आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों देखिए बिजनेस प्रोफाइल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको देखिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले बिजनेस केवाईसी आपको यहाँ पे करानी है, उसके बाद ई वेरिफिकेशन ऑफ इनकम यानी कि बैंक स्टेटमेंट पुल किया जाएगा। ऑफर आता है तो भाई डिटेल सेलेक्ट करिए, केवाईसी कराइए अपनी और भाई ऑटो डेबिट आपने इनेबल करना है। तो दोनों ही केसेस में भाई बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए और बिजनेस वाले केस में बिजनेस के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, चाहे आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों एक एनबीएफसी फर्म है।